आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। दिल्ली के कनॉट प्लेस से आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार आनंद ने कहा है कि मैं आज से आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं इन भ्रष्टाचारियों के साथ अपना नाम नहीं जुड़ना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन मंत्र दिया था, उसी की वजह से मैं व्यापारी होते हुए भी एनजीओ में आया, एमएलए बना, जनप्रतिनिधि बना, मंत्री बनाकर लोगों की सेवा हो। लोग में आया था कि प्लेबैक समिति के मुद्दों को समझो। इसी वजह से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहब के आदर्शों पर चलने की बात करती थी। बाबा साहब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगती है, लेकिन जब बाबा साहब के विचारों पर काम नहीं किया जा रहा, रिजर्वेशन संवैधानिक मजबूरी है। जब बात ऐसी जगह पर हम अपने आदमी को भेजने की बात करते हैं, दलित समाज को भेजने की बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर 13 राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी राज्यसभा सांसद नहीं है। जब रिजर्वेशन की बात आती है तो ये पार्टी अपना चुप्पी साधी है। पिछले दिनों विधानसभा में बहुत सारे लोगों की भर्ती की गई, लाखों रुपए सैलरी थी, 2-2 लाख रुपए सैलरी थी, और उसमें दलितों को कोई भी जगह नहीं दी गई। इस बात से मुझे बहुत नाराजगी हुई और मैं यहाँ पर खुलकर काम नहीं कर सकता। मैं सुप्रीम कोर्ट एसटी का मंत्री होने के नाते पार्टी में कुछ काम नहीं कर पा रहा और मैं अब भ्रष्टाचारियों के साथ काम करना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है। अभी जो नेता है उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नेता नहीं है। जो ऊंचे संगठन है, किस राज्य का प्रभारी भी दलित नहीं बनाया गया है। ऐसे हालात में सब अपने आप को सभी दलित ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उन्हें में से मैं एक मंत्री हूं, जो मैं किसी ऊंची जाति का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम सबका अधिकार है, ताज सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जब दलितों की बात आती है तो आम आदमी पार्टी चुप्पी साथ लेती है। न्यूज इंडिया टीवी से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट, कनॉट प्लेस, दिल्ली से। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं राजकुमार आनंद, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूँ। मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूँ। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी का जीवन मंत्र दिया था। उसी की वजह से मैं एक व्यापारी होते हुए भी एनजीओज में आया, एमएलए बना, जनप्रतिनिधि बना, मंत्री बना के लोगों की सेवा हो गई। लोग और मैं यहाँ आया ताकि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब के बातों की बात आती, देखिए रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है, जैसे हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये पार्टी अपना पीछे हो जाती है। जैसे पिछले दिनों विधानसभा ने बहुत सारे फेलोज की भर्ती की, जिसमें लाखों रुपए सैलरी थी, हजारों नहीं लाखों रुपए सैलरी थी, 2-2 लाख रुपए सैलरी थी।
और उसमें दलितों को कोई भी जगह नहीं दी गई, दलितों को बिल्कुल नहीं लिया गया उसमें। तो मैं SC/ST का भी मंत्री हूँ, समाज कल्याण मंत्री भी हूँ। अगर ये मेरे होते हुए ये सब काम ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ होना जायज़ है। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है। जो ऊंचे संगठन है, किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है। ऐसे हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि बात ये नहीं है कि मैं ऊंची जाति और नीची जाति की बात कर रहा हूँ। हम सब एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं। हम सबका एक साझा सब कुछ होना चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात, प्रपोर्शन की बात करना कोई गलत बात नहीं। तो इन सब चीज़ों के साथ मेरा इस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि मैं इस पार्टी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।